नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें 800 शब्द रहने वाले हैं और संपादकीय लेखन 3 है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आपको सर्वप्रथम संपादकीय लेखन नंबर नोट करना है और डिक्टेशन को ध्यानपूर्वक लिखना है। डिक्टेशन लिखने के बाद हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप अपने डिक्टेशन को टाइपिंग का रूप दें और अपने डिक्टेशन की जांच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। 5 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक दलों में मुफ्त या रियायती सुविधाएं देने की घोषणा करने की होड़ मची है। सभी घोषणाओं को रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। कुछ घोषणाएं समय की मांग भी है, जैसे भाजपा का यह वादा कि वह दिल्ली के गिग वर्करों के लिए 10 लाख के जीवन बीमा और 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करेंगे। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन यह सुविधा तो सारे देश के गिग वर्करों को मिलनी चाहिए। पैरा चेंज। एक ऐसे समय जब गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि वे अपना जीवन यापन सही तरह और सम्मानजनक ढंग से कर सकें। ई कॉमर्स कंपनियों के सामने सामान के साथ खाने पीने की सामग्री को डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर कहे जाते हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। उन्हें ना तो कोई छुट्टी मिलती है और ना ही अन्य सुविधा। जितना काम उतना पैसा। पैरा चेंज। काम नहीं तो पैसा नहीं। कंपनियां गिग वर्करों पर कम समय में सामान की डिलीवरी करने का दबाव तो बढ़ाती है तो जा रही है, लेकिन वे उनके कार्य दशाओं में सुधार लाने को तत्पर नहीं। उनके काम के घंटे तय नहीं। यदि वे किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पैरा चेंज। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह सुनने को मिल रहा है कि वे गिग वर्करों के कल्याण और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाने वाली है, लेकिन अभी तक वे आश्वासन के स्तर पर ही है। देश में गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में गिग वर्करों की संख्या 77 लाख थी, जिसके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। पैरा चेंज। ऐसे में सरकार को उनके हित की चिंता करनी ही चाहिए। जैसे गिग वर्कर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही निजी सुरक्षाकर्मी भी। एक आंकड़े के अनुसार देश में इस समय 1.25 करोड़ निजी सुरक्षा गार्ड है। उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हर कहीं और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी निजी सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त सुध नहीं ली जा रही है। पैरा चेंज। पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया था और चौकीदार यानी
निजी सुरक्षा गार्डों को संबोधित किया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हो सकी जिससे उनकी कार्यदशाएं बेहतर होती। हालांकि सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनियों को पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन गार्डों को क्या सुविधा देती है, इसके लिए कोई ठोस नियम कानून नहीं। पैरा चेंज। देश में रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा कंपनियों की संख्या 23,000 से अधिक है, लेकिन चंद ही सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश और वे सुविधाएं देती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकतर निजी सुरक्षा कंपनियां गार्डों से 12 घंटे काम लेती हैं और उन्हें कोई छुट्टी नहीं देती। ये कंपनियां उनकी वर्दी का पैसा भी उनके वेतन से काट लेती हैं। सरकारें चाहे तो आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे सभी कंपनियां सुरक्षा गार्डों के काम के घंटे कम करने के साथ उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दें। पैरा चेंज। हाल ही में दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि उनकी सरकार बनी तो राजधानी में सभी RWA को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन आखिर इससे निजी सुरक्षा गार्डों को कई राहत कैसे मिलेगी? गिग वर्करों और निजी सुरक्षा गार्डों की अनदेखी यह बताती है कि किस तरह समाज का एक बड़ा तबका सामने होते हुए भी नीति नियाताओं की आंखों से ओझल सा है। पैरा चेंज। हाल में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश कर दिया। इस वेतन आयोग का लाभ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी मिलेगा। पिछले सप्ताह यह खबर भी आई कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम को अधिसूचित कर दिया। पैरा चेंज। यह योजना इसी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। नई पेंशन स्कीम को अनाकर्षक पा रहे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और एकीकृत पेंशन स्कीम लेकर आई। इस पेंशन योजना को अपनाने वाली सरकारी कर्मचारियों को अब अंतिम वेतन का करीब 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पैरा चेंज। यह पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक पुरानी मांग पूरी कर दी, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। यह सर्वथा अनुपयुक्त है। स्टॉप। दोस्तों, इसके साथ हमारा प्रतिलेखन समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः चलते हैं। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट कर लिया, डिक्टेशन पूरा आपने लिख लिया। अब आप हमारे द्वारा बनाए गए टाइपिंग टूल www.gk-hindi.org/steno पर जाएं और वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से अपने डिक्टेशन की जांच करें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।